जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 28 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 दिसंबर के दिन लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 28 दिसंबर के दिन, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ कप की। ओके एंड यस, किसी तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है। कोई गेट टुगेदर में आप लोग जा रहे हैं, किसी तरह की पार्टी में जा रहे हो सकते हैं, या फिर ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपसे किसी पार्टी में मिले हो सकते हैं, मिलने वाले हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। यस, कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ रही है आपके रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ईगो फाइट का कार्ड। मतलब ईगो फाइट तो देखिए तभी होती है, थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकता है। ओके, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3 1 2 3। देखिए वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3 5 7 1 16 एंड 1। तो 77 एंड 11 11 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है, कुछ टेंशन है या फिर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, जैसे उनको लग रहा है जैसे जीत हार का मैटर बन चुका है कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। एंड आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन है इनके अंदर। ओके, यह 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब तक उन्होंने जो भी आपके लिए कोशिशें की हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि जैसे इन्होंने जैसे किसी ने कोई पौधा लगाया है, कोई प्लांट लगाया है, तो उसके फल खाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको क्या फल मिलेगा। ओके, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं एंड इनको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये रिलेशन फ्यूचर तक के लिए सही है भी कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ईगो फाइट चल रही है उसकी वजह से आपके पार्टनर के मन में नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। ओके, बट यहाँ पे क्योंकि ये सब सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी तरह की क्लियरिटी चाहते हैं। जैसे कि अब ये जो भी उलझन चल रही है, जो भी ईगो फाइट चल रही है, इसको ख़त्म करके आपसे खुल के बात करना चाहते हैं एंड किसी स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं। ओके, आपकी यस, देखिए 3 ऑफ कप का कार्ड क्योंकि बॉटम में आ चुका है, इसका मतलब ये है कि उनकी सोच तो आपके लिए अच्छी है, चाहत तो ये है कि फ्यूचर में आपका साथ मिले, आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, आपके साथ काफ़ी एंजॉय करते हैं, आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्रेजेंट टाइम में जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं। 5 7 12, देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि अभी जो है ये पनिशमेंट जैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये किसी सॉलिड डिसीजन पे पहुंचे नहीं है। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर इस रिलेशन से गिव अप करने के मूड में नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो दिक्कतें चल रही हैं इसकी वजह से वरीड तो काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड का। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने काम को लेके डेडिकेटेड हैं। ओके, आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ा सा क्लियरिटी की, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन आपकी लाइफ में ना हो एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप क्लियर रहेंगे, जितने ज़्यादा आप श्योर रहेंगे चीज़ें, मतलब अगर आप किसी तरह के कन्फ्यूज़न में हैं तो आपको उस कन्फ्यूज़न को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। ओके, आपको अपनी फीलिंग्स की बजाय अपने दिमाग से डिसीजन लेने पड़ेंगे। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके ऑफिस में कोई आपकी कलीग है, कोई फीमेल कलीग से आपको जो भी सपोर्ट मिलता है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, तो उनका सपोर्ट अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी से कोई एडवाइस आपको मिल सकती है। ओके,
पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। जैसे आपकी नई जॉब लग सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा अमाउंट मिल सकता है, बड़ा धन लाभ मिल सकता है आपको बेसिकली। यस, जैसे आप अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कुछ भी नया काम करना, ये इन्वेस्टमेंट आपका हार्डवर्क भी हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये जो भी आप करने की सोच रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। यस, एंड आपको अपने जो कलीग्स वगैरह हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने के चांसेस हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको धन लाभ के ज़बरदस्त अवसर मिलने के चांसेस हैं। यस, थोड़ा सा आपको मेंटल क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है। कंफ्यूज रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादातर अपने दिमाग से डिसीजन लेंगे क्लियर हो करके, कन्फ्यूज़न ख़त्म करके, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। एंड लेडीज़ आपके लिए, जैसे बिजनेस एंड जॉब के लिए लेडीज़ आपको सही एडवाइस देंगी, ऐसी भी चांसेस हैं। आपका जेंडर कोई भी हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टॉवर का कार्ड। तो भाई टॉवर का मतलब यही है कि किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, यस, क्लियरिटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 16 की एनर्जी है, 16 एंड 7 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि हेल्थ को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टॉवर की एनर्जी है जो कि अच्छी नहीं होती है। कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेके आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको किसी डिसीजन पे पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनके दिल में आपको लेके, मतलब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और इस रिलेशन में जैसे एक नई लाइफ लेके आना चाहते हैं। जैसे लाइफलेस हो गया है ना कंडीशन, ईगो फाइट हो रही है एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं इनको ये क्लियरिटी मिल गई है विद दिस एस ऑफ सॉर्ड कार्ड, कि इनको आपके साथ रहने में मज़ा बहुत आता है, आपके साथ जो भी कंडीशन हो। लेकिन फिलहाल ये खुश बहुत रहते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं इस रिलेशन में नई जान फूंकना। आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, एंड ऐसा दिख रहा है कि कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, ईगो फाइट है, तो ये उसको क्रॉस करके आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। उनके मन में जैसे ये है कि वो इस रिलेशन में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखते हैं। आपको अपने, या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, नहीं तो ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ इस रिलेशन में ये आना चाहेंगे। और जब आपके साथ इस रिलेशन में आना चाहेंगे तो वो चाहेंगे कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिले, एंड आप इनके साथ खुश रहें, ना आपको कोई टेंशन हो, ना आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो। मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस ये चाहते हैं आपके साथ। मजिशियन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, आपके पार्टनर फिलहाल तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अगर इस रिलेशन में थोड़ा बहुत हार्डवर्क किया जाए तो ये रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, एंड वो ऐसा कर भी सकते हैं। तो फिलहाल तो ये कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे ये आपकी सारी डिज़ायर फुलफ़िल कर सकते हैं। वो डिज़ायर किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ये फुलफ़िल करने में, मतलब इनकी इंटेंशन अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है, जिसकी वजह से वही बात है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अगर आपके पार्टनर कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। यस। तो देखिए यहाँ पे मुझे, क्योंकि बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ कप की आई हुई है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपको, जैसे आपके बेबीज़ हो सकते हैं 2026 में, ऐसी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन होना है तो उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं, एंड ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा ही सोच रहे हैं। तो नेगेटिविटी तो फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है तभी भी हम लोग इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मजिशियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ वैंड। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है, देखिए 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर खुश नहीं है तो इस कंडीशन से खुश आप भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर प्रेजेंट कंडीशन में खुशी तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर को लेके सोच अच्छी है कि चलो ठीक है, दिक्कतें चल रही हैं लेकिन फिर आगे बढ़िया कर लेंगे। क्योंकि अगर
इंटेंशन अच्छी ना हो तब तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर इंटेंशन अच्छी है, चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो ये कंफर्ट जोन किस तरह का हो सकता है, मे बी, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कंफर्ट जोन किस तरह का है। फादर ऑफ बैंड, देखिए वही एनर्जी आ गई है जो मैंने आपको बताई थी। ये देखिए फादर ऑफ बैंड का ही कार्ड है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ईगो फाइट है। ईगो फाइट, ईगो में नहीं रहना। देखिए यहाँ पर ये आ गए फादर ऑफ बैंड एंड ये आ गए क्वीन ऑफ बैंड। तो मैंने जो भी रीडिंग की है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट निकली है, क्योंकि इसके बाद कार्ड आए हैं 9 ऑफ सॉर्ड। मतलब पेन में है, परेशान है डिसीजन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियरिटी इनको चाहिए। उलझन है, टेंशन है, परेशानी है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलके सारी चीज़ें सेटल करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह के सेपरेशन की सिचुएशन भी चल रही है, तब भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हैं, ये चीज़ों को एंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जय माता दी।